अल्लाह अनुसूचियों के बारे में प्रावधान चल रहा हुआ है, ठीक है। अनुसूची नंबर 1 में क्या है? संघ और उसका राज क्षेत्र। संघ और उसका राज क्षेत्र है। अनुसूची नंबर 2 में क्या है? वेतन भत्ते पेंशन। वेतन भत्ते और पेंशन। अनुसूची नंबर 3 में क्या है? अनुसूची नंबर 4 राज्यसभा में सीटों का आवंटन दे रखा है। अनुसूची नंबर 5 में क्या है? SC ST के लिए SC ST के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं 5 में। अनुसूची नंबर 6 में क्या दे रखा है? AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बात रही है। अनुसूची नंबर 7 में क्या है? सूचियां हैं। तो सूचियां कितने प्रकार की हैं? कौन कौन सी हैं? संघ सूची है, राज सूची है और संवर्धित सूची है। राज सूची के अंदर कितने विषय आते हैं? तो 61 विषय आते हैं। और संवर्धित सूची के अंदर आते हैं 52 विषय आते हैं। संघ सूची में कितने विषय आते हैं? तो 100 विषय आते हैं, सब विषय। 8 नंबर में क्या है? 8 में है भाषाएं। अच्छा, 9 नंबर में भूमि सुधार अधिनियम। नंबर 10 अनुसूची में क्या दे रखा है? दल बदल दे रखा है। 11 नंबर अनुसूची में क्या है? वो पंचायत है। पंचायतों के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? 29 विषय आते हैं। और अनुसूची नंबर 12 में क्या है? नगर पालिका कितने विषय आते हैं? 18 विषय आते हैं। अच्छा, अब आ जाइए आप लोग भाग में। तो प्रथम भाग में क्या दे रखा है? संघ और उसका राज क्षेत्र दे रखा है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है? राज्य के लिए 4 का में क्या दे रखा है? मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या है? भाग 6 में क्या है? भाग 7 में क्या है? 7 को निरस्त किया गया है। भाग 8 में क्या है? अच्छा, भाग 9 में क्या है? पंचायत है। भाग 10 में क्या है? SC ST। बोलो तब याद है। अगर तुम दूसरे के हाथ पे मेहंदी दे रहे हो तो अपने यहाँ स्वतः पी ले हो ना, तो बोलन से याद हो तो है। हाँ। 11 में क्या है? केंद्र राज्यों के बीच संबंध दे रखा है। 12 नंबर में क्या है? व्यापार, वित्त, संपत्ति और 13 नंबर में क्या है? व्यापार वाणिज्य समागम। 14 नंबर में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दे रखी हैं आपको। 14 का में क्या है? प्राधिकरण। 15 में क्या है? निर्वाचन। यानी 16 में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दे रखे हैं। 17 में क्या दे रखा है? राजभाषा। 18 में क्या है? आपात उपबंध जो है वो 18 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपात उपबंध किस जो भाग में है? तो 18 नंबर पर है। प्रकीर्ण 19। अच्छा, भाग 20 में क्या दे रखा है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है संविधान संशोधन किस भाग में है? तो भाग 20 में है। ज्यादातर यही इतने पूछे जाते हैं। 21 नंबर में क्या है? अस्थायी संक्रमण कालीन के लिए विशेष प्रावधान। 22 नंबर में क्या है? प्राथमिकता हिंदी में पाठकृत पाठ एवं नाम है, यानी अपना नाम धरने का भी अधिकार इसी में बताया गया आपको। अच्छा, अनुच्छेद 1 जो भाग 1 की बात कही गई है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, ये बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत जो है एक राज्यों का संघ है, मतलब ये एक ऐसा राज्य है, देश है, ये जो है अपने आपस में कभी टूटेगा नहीं। कोई तोड़ना भी चाहे तो ये टूटेगा नहीं। ये अपने आप में एक यूनियन है। यूनियन को हिंदी में संघ कहते हैं, संघ को इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। जिस प्रकार अमेरिका को देखा जाए, अमेरिका जो है आपका यूनियन, अमेरिका आपका एक संघ भी है, पर वो भी है एक जो राज्यों से मिलकर बना हुआ है, जो टूट सकता है, जिसे आप फेडरेशन कहते हैं। वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, पर ये भारत एक ऐसा है, इसमें आ भी तो सकते हो पर जा नहीं सकते हो। शामिल तो हो सकते तो आप लोग, पर उसके बाद नहीं। जिसकी सहायता से 1975 में
सिक्किम को शामिल किया गया है, तो सिक्किम शामिल तो हो गया पर वो अलग नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया, वो अलग नहीं हो सकता है। ये हमारे संविधान में वर्णित है। एक बार जो शामिल हो जाएगा उसके बाद वो अलग नहीं होगा। उसके बाद अनुच्छेद 1 में तो ये बात रहेगी। अनुच्छेद 2 में क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद 2 की बात चल रही है, यहाँ पर भागों की बात नहीं चल रही है। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण चल रहा है। नए राज्यों का निर्माण और जब आप लोग नए राज्यों जैसे आपने शामिल किया है, नए राज्यों के निर्माण एवं स्थापना है। हाँ, स्थापना की है। अब स्थापना करने के बाद अब आप भारत में जब शामिल हो रहे हो, तो अब हमारी इच्छा है तब आपको जहाँ से बंटवारा करना चाहे बंटवारा कर दिए। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का 4 भागों में मायावती ने कहा था इसका बंटवारा हम कर देंगे, तो उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने को थे, लेकिन समाजवादी सरकार आई तो इन्होंने विराम लगा दिया। उसके बाद ये बाट शासन बदला तो विराम किया। वैसे उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने को थे, तो यानी राज्य को आप बांट सकते हो लेकिन वो अलग नहीं हो सकता है। उसी प्रकार जो है जैसे अनुच्छेद 3 में फिर क्या दे रखा है? बांट यानी शामिल करने के बाद उसकी सीमाओं में परिवर्तन आप कर सकते हो। अब 100% जब किसी राज्य को आप शामिल करोगे, क्षेत्र बढ़ेगा तो परिवर्तन होगा। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का अगर बंटवारा होना चाहे, उत्तर प्रदेश राज्य को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटना चाहे, तो वह किस संविधान के संशोधन, किस अनुच्छेद में वह संशोधन करेगा? किस अनुच्छेद में वह संशोधन करेगा कि उत्तर प्रदेश को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटना चाहता है? तो नए राज्यों का निर्माण होगा, सीधी बात है। नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 2 की बात कही गई है, और नए राज्यों का निर्माण होगा तो सीमाओं में परिवर्तन भी होगा। तो अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन होगा। क्लियर बात है? 2 और 3 में संशोधन होगा। अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 2 में और 3 में जो भी बात होगी उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये बात अनुच्छेद 4 में कही गई है कि अनुच्छेद 4 में ये कह दिया है कि संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। जो भी 2 और 3 में आप राज्यों को शामिल कर लो, सीमा में परिवर्तन कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो है उसे हम संविधान संशोधन नहीं कह सकते हैं। अच्छा, भाग 2 में क्या दे रखा है आपका? नागरिकता है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 5 में ये बात कही गई है कि भारतीय जो भी मूल निवासी है उसकी जो है भारतीय नागरिकता दी जाएगी। जो भी जन्म से, अब हम आप लोग सब लोग जो है जन्म से नागरिकता हमारे पास है, क्यों? हमारे दादा परदादा यहाँ रह रहे हैं, तो उन्हीं के आधार पर हमको जो है सिटीजनशिप मिल रही है। अब अनुच्छेद 6 की बात कही जाए, अनुच्छेद 6 में जो है पाकिस्तान से लोग आए हुए थे, उन लोगों को 1947 के समय की नागरिकता दी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 7 जो पाकिस्तान गए हैं उन्हें अच्छो ना लगो वहाँ, वे फिर दोबारा भारत चले आए, तो उन्हें ऐसा है 2-3 दिन, महीना 2 महीना रहे भारत में। रहने के बाद उन्हें यानी भारत से उन्हें जब संशोधन हो तो उन्हें पाकिस्तान और भारत का 2 बंटवारा हुआ। जब बंटवारा हुआ तो उन्हें भारत में तो काफ़ी समय हुई रह लो है, अब चलो पाकिस्तान घूमे आए, ना अच्छो लगे तो वापस लौटे हैं। तो संविधान बन चुको तो 7 नंबर जाइम डाल दो, तो अच्छो ना लगे तो वापस आई हो, तुम्हें मिलिए भाई। तो ये चले गए 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल ढांड रखे और अपने चले आए इन्हें। अब ऐसा है, अब हमको वहाँ अच्छो ना लगो, यहीं चले आए, तो अनुच्छेद 7 में उनको नागरिकता दी गई। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पाकिस्तान से संबंधित कौन से 2 अनुच्छेद रखे गए हैं? तो 6 और 7 हैं, जो कि पाकिस्तान से अधिकतर मात्रा में देखा जाए बढ़ता है। लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से आए या पहले पाकिस्तान से आए, उन्हें आप कह सकता हो जो 2 अनुच्छेद पाकिस्तान से संबंधित हैं। अनुच्छेद नंबर 8 में क्या बात कही रही है? अनुच्छेद नंबर 8 में ये बात रही है, जो भी व्यक्ति विदेश में या बाहर रह रहा है उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, वह नागरिक है मेरे भारत का। अनुच्छेद नंबर 9 में क्या बात कही रही है? यानी विदेशी नागरिकता को, यानी हम लोग भारत से बाहर कोई व्यक्ति रह रहा है और उसने अगर 2-4 साल, 10 साल, 20 साल रहने के बाद उसने कहा हमको यहाँ अच्छा लगता है, उसने शादी की, वहीं बच्चे किए, तो उसने कहा हम नागरिकता अपनी यहीं की ले रही। और विदेश की नागरिकता लेने के बाद स्वतः ही भारत की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा, या वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद नंबर 11 में कौन सी बात कही रही है? अनुच्छेद 9 से अनुच्छेद 10 पे आइए। अनुच्छेद 10 नंबर में ये बात कही रही है
कि अगर आप शांतिपूर्वक रहते हो तो आपकी नागरिकता को बना रखा जाएगा, और अन्यथा आपकी जो है नागरिकता को संसद जो है आपकी छीन सकती है। कंडीशन कौन सी है? कंडीशन ये है जैसे चीन से युद्ध चल रहा है या पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, और हम लोग जो है कोई अगर दूसरा व्यक्ति जो है चीन से युद्ध चल रहा है और चीन के बॉर्डर पर जाए कि भारत के बॉर्डर पर और चीन के जाम मिलिट्री और चीन जिंदाबाद बोल रहा है या चीन के पश्चिम बोल रहा है, तो हम लोग हमारी संसद को ये अधिकार है कि उसकी सिटीजनशिप को छीनने का अधिकार है। अच्छा, जो नागरिकता के बारे में जो भी नियम कानून बनाएगी वो संसद ही बनाएगी। ये अनुच्छेद नंबर 11 में कही रही है। अनुच्छेद नंबर 11 में कौन सी बात कही रही है कि जो भी नागरिकता के बारे में जो भी भारतों में संशोधन या कम या अधिक होगा वो हमारी संसद ही जिम्मेदार है, अन्यथा कोई जिम्मेदार नहीं है। उसके बाद भाग आता है आपका 3, जिसे आप कहते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार कौन सा है? भारतीय अनुच्छेद की बात की जाए तो 12 से 35 की बात है। ये प्रावधान आपका जो है कल वीडियो में अगले में देखने को मिलेगा। आप अपने लोग समय पर उपस्थित होइए। सही है? कोई दिक्कत है? हाँ, दिक्कत होना नहीं चाहिए, और पढ़ते रहिए आप लोग। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं कैसे ये जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने से तो बहुत आसान है, पर उसे निभाने में पसीना छूट जाता है।